हेलो बच्चों। और सब कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे वेक्टर्स के लेक्चर्स को देख देख के। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए बहुत ही प्यारा टॉपिक्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि एक पार्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का, वो लेके आए हैं। बच्चों ये एक्सक्लूसिवली जेई मेन और जेई एडवांस के लिए है। बोर्ड में यानी एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है एज ए सप्लीमेंट। ठीक है, वैसे इस साल के सिलेबस से बोर्ड को से हटा दिया गया है, लेकिन जो जेई मेन के कैंडिडेट हैं और जो जेई एडवांस के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये 100% बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेक्टर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो अभी तक एसटीपी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स आए हैं। इससे पहले हमने अपने लेक्चर्स 2 में, लेक्चर्स 1 में वेक्टर्स यानी फंडामेंटल और एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसी के साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कर लिया था बच्चों। आज हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का एक पार्ट लेके आए हैं, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमने जैसा पहले ही आपको बताया था, ये टोटली डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम केवल क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसी पर बेस जो जेई मेन और जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्सक्लूसिवली जेई एडवांस के ही डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेन में आए हुए हैं, डायरेक्ट, चेंज भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये देखने से ही लग रहा है कि 3 वेक्टर्स इसमें लेंगे, है ना। 3 वेक्टर्स को 2 वेक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं हम? उसमें क्या करेंगे, पहले 2 वेक्टर से एक वेक्टर बना लेंगे और 2 वेक्टर के साथ क्या करें कि तीसरा वेक्टर ही बने, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, है ना। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट लेने से रिजल्टेंट स्केलर बनता है, हमें तो वेक्टर चाहिए। 1 2 3 दिए हुए, 2 में से एक वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट, अब उसके साथ स्केलर लगा देंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें क्या करना है बच्चों, देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका नाम बॉक्स प्रोडक्ट भी होता है या मिक्स्ड प्रोडक्ट भी होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स, यदि हम इसको सोचें किस तरीके से डिफाइंड करते हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से डिफाइंड ऐसे करने का मतलब, हमारे पास 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, ए है, बी है और सी है। इसमें से किसी भी दो को, इसमें से हम क्या करें, किसी भी 2 को एक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बी क्रॉस सी, ये आ गया। अब जब बी क्रॉस सी आ गया तो ये एक वेक्टर हो गया, दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, ये तो क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया आपका। तो अब यहां से हम यदि लें तो ये ए डॉट लगा देते हैं, है ना। यदि हम यहां डॉट लगा दें तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। और यदि यहां पर 3 वेक्टर होता तो बी क्रॉस सी तो एक बना लिया ना। अब यदि हम यहां पर क्रॉस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्रॉस, तो ये ओवरऑल एक वेक्टर आ गया, इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम अगले क्लास में करेंगे, डायरेक्शन वाइज याद रखना है। यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे यदि हम बोले बच्चों कि ए क्रॉस बी डॉट सी को क्या बोलेंगे, ठीक है, या ए डॉट बी डॉट सी को क्या बोलेंगे। इसका नाम क्यों नहीं दिया गया, ये तो हमारे सिलेबस में है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन यानी एसटीपी और वीटीपी, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं है। तो बच्चों इसमें याद क्या रखना है, याद क्या, कॉमन सेंस है कि देखो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट लेने से ये तो एक स्केलर आ गया, स्केलर और वेक्टर के बीच में क्रॉस या डॉट का साइन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज मीनिंगलेस, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज मीनिंगलेस। ये जो नीचे वाला है
ये हो गया बच्चों आपका मीनिंगलेस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से ये हम कर सकते हैं। मतलब दो ही टर्म डिफाइंड थे 3 वेक्टर में, इसीलिए एक का नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक का नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आया है। याद रहेगा? ठीक। अब देखो ये कैसे डिफाइंड किया गया है। देखो, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी इज ए क्रॉस बी डॉट सी। सोच लो ये ए क्रॉस बी के साथ डॉट लगा, मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर डॉट सी है। तो अब देखो ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और जो यूनिट वेक्टर है वो इसी के साथ चला गया सी। तो जहां ए क्रॉस बी यानी ये हुआ साइन थीटा, ये क्या लिखा हुआ है? थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड फाई इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। ठीक है, ये तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। मेन यही इसमें याद रखना है, यानी ए क्रॉस बी डॉट सी हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया, सब इक्वल है। केवल हाँ एंगल का सिग्निफिकेंस बदल जाएगा बच्चों, एंगल का सिग्निफिकेंस बदल जाएगा, वो हमें ध्यान देना। इसको ऑल्सो इससे भी लिखा जाता है ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट। कुछ गैप में लिख देना है, कॉमा वगैरह नहीं देना है इस बॉक्स में ना, इसको लिख देना है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सम मतलब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड व्हिच 3 कोटर्मिनस साइड एजेस आर रिप्रेजेंटेड, या साइड्स भी बोल सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। ठीक है, इसको देखो और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करें, तो किस तरीके से ये डिफाइंड किया गया है बच्चों। जैसे यदि हम ए ले लिए, ए मान लीजिए ले लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k ले लिया। ठीक है, और b हमने ले लिया b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये ले लिया, और एक c वेक्टर भी ले लेते हैं। तो c इज इक्वल टू c1i c2j और c3k, ये 3 वेक्टर हो गए हमारे पास। अब देखो यदि इसमें हम सोल्व करें, हमने कोई भी ए बी सी में से किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। सपोज बी क्रॉस सी ज्यादा फेमिलियर है, हम ले लेते हैं। तो बी क्रॉस सी बेसिकली क्या होगा बच्चों, जानते हो ना, बी क्रॉस सी क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट में आई जे के, और यहां b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट, यही होता है ना, b1 b2 b3 और c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट ले लिया। ये हो गया b क्रॉस सी। अब चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। ये कितना आ गया? b1, इधर वाला खत्म ना, हम i के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया? b2 c3 माइनस b3 c2, है ना, i कैप प्लस, वैसे तो माइनस होना चाहिए तो हम माइनस कर लेंगे, ये और ये खत्म, तो b1 c3 है, यानी यहां से आ गया आपका b3 c1 माइनस b1 c3 j कैप और प्लस, अब क्या हो गया k वाला, तो b1 c2 माइनस b2 c1 k कैप, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आया हुआ है b क्रॉस सी। नाउ अब हम क्या निकाल लेते हैं इसमें, नाउ ए डॉट बी क्रॉस सी, तो अब बी क्रॉस सी तो मिला हुआ है ना हमें, है कि नहीं, बी क्रॉस सी तो मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, डॉट b1, ये तो आया हुआ है, ये आ गया b2 c3 माइनस b3 c2 i कैप प्लस b3 c1 जो है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, j कैप प्लस b1, ये कुछ भी नहीं है, बस जो लिखे हैं बच्चों वही दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, ये है आपके पास। अब जानते हो दो वेक्टर का, अब तो ये दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट a1i प्लस a2j प्लस a3k और b1i प्लस b2j प्लस b3k का डॉट प्रोडक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होता है ना। तो हम इसको लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया,
A1 B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक, प्लस A2 B3 C1 माइनस B1 C3, है ना, तो ये आ गया, और प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, यही ना आ जाएगा। इसी को बच्चों डिटर्मिनेंट में हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 है, ये है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब हमसे सबसे ज्यादा ये रिक्वायरमेंट होगी याद रखने की, ये है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली वो कोफिशिएंट ऑफ आई जे के का डिटर्मिनेंट होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये हम कर लेंगे, याद रहेगा ना। तो ये वाला मेन याद रखना है हमें, ठीक है। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है हम इस फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहां से देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, नोमेनक्लेचर क्या है बच्चों, ये है स्केलर, यानी कोई आई जे के लास्ट में तो बचेगा ही नहीं, दिस इज जस्ट ए न्यूमेरिकल वैल्यू, डिटर्मिनेंट भी वही होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए तो मैट्रिक्स यूज होगा, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, ठीक है, याद रहेगा ना, तो इसको ध्यान देना है। तो यहां तक क्लियर है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लोगे ना, ठीक है। देखो इसमें अभी हम मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि एग्जांपल ले 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, डॉट i प्लस जे क्रॉस, और यहां ले लेते हैं j माइनस के, अपना मन से ले रहे हैं कोई भी, ठीक है। अब ये है दिया हुआ, देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 2i कैप, यानी ये a डॉट b क्रॉस c लिखा हुआ है, इसी को और क्या लिखा रह सकता है, ऑल्सो कैन बी रिटन एज, ऑल्सो कैन बी रिटन एज, ऑल्सो कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिखा रह सकता है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फिर i प्लस जे, ब्रैकेट लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, है ना, j माइनस के, और इसको बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट मतलब ये है, इसी को बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, ये भी लिखा हुआ रह सकता है। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, इसका वैल्यू तो डिटर्मिनेंट में 2 1 माइनस 1 1 1 0 और 0 1 माइनस 1, हमने ऐसे ही आर्बिट्ररी कोई भी क्वेश्चन ले लिया है। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिटर्मिनेंट को सोल्व तो कर लेते हो ना, रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपैंड कर लेंगे, वहां से आ जाएगा आंसर। वैसे तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, तो देखो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, एक जीरो तो है ही, है ना, तो 2 टाइम्स ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, तो -1 हो गया, है ना, -1 हो गया ना, ये -1 टाइम्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम खत्म, तो -1, ये देखो -1 है, ठीक, तो ये -1 है और +1 है, तो ये हो गया 0, तो यानी ये आ गया -2, ठीक, याद रहेगा ना, ये हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या थ्योरेटिकल लिखे थे कि ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है, ए बी सी का जो बॉक्स, अब देखो ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट, इसका वैल्यू तो निगेटिव भी आ गया, तो हम मॉड ले लेंगे, है ना, क्या ले लेंगे, मॉड, क्योंकि निगेटिव तो आ नहीं सकता है इस वजह से, तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, यही नीचे के थ्योरी में लिखा हुआ था, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड देखे हो ना, जिसका बेस पैरेललोग्राम होता है, बेस यदि क्यूब हो मतलब रेक्टेंगल होता है तो क्यूबॉइड बोलते हैं, बेस यदि स्क्वायर होता है तो क्यूब बोलते हैं, एंड सो ऑन, है ना, इसमें कंडीशन वाइज है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से।
ये है, हम अपना मन से पैरेललोपाइप्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये है आपका पैरेललोपाइप्ड। तो ये जब पैरेललोपाइप्ड है तो इसमें 3 को टर्मिनस साइड्स हम ले लिए। ये वाला ले लेते हैं ए, ये ले लिए बी, और ये वाला ले लेते हैं सी। ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ए बी सी को टर्मिनस, यानी तीनों एक, मतलब तीनों एक पॉइंट की ओर जाए। को टर्मिनस मतलब वही है, या को इनिशियल भी ले सकते हैं, तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, और तीनों लाइन वेक्टर होने चाहिए। पॉइंट वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर तो देखने से ही लग रहा है नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड भी बच्चों निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो यही हमने पिछले पेज के जो स्लाइड में थे, जो थ्योरेटिकल था, ये उसका एक एक्सप्लेनेशन कर दिया। अच्छे से समझने के लिए ही हमने अलग से लिखा था। ठीक है, जिससे पूरा कम से कम 100% आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो इसमें जो ज्यादा यूज होता है बच्चों, ज्यादा यूज क्या होता है? प्रॉपर्टीज। ज्यादा यूज होता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एकदम थ्योरेटिकल है, उसको करने के बाद हम जेई में आए हुए क्वेश्चन कर लेंगे, एकदम आसानी से सोल्व हो जाएंगे। देखो देखो इसमें अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रॉपर्टी है, मतलब हम सीक्वेंस वाइज इसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखो, इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, यदि ए बी सी है, ए बी सी है, एकदम डिटर्मिनेंट जैसा सोचना है बच्चों। ए बी सी है तो यहां पर ए क्रॉस बी है ना, ये दोनों सेम आ गया ना, सेम होना चाहिए, यानी ए बी सी ए सी ए बी। सोच लो डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, R1 को R2, रो को रो 1 रो 2 और रो 2 को R3 लिख देते थे, तो 2 रो इंटरचेंज होते थे तो सेम हो जाता था। तो यहां पर भी हमें वही क्या काम करना है। यदि हम लेते हैं ए ऑर्डर वाइज, ए बी सी इस ऑर्डर में चलेंगे तो सेम साइन मिलेगा बच्चों। यानी यहां से ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, ये तीनों इक्वल है। लेकिन यदि हम ए बी सी लेते हैं और सी ए बी जो लेना है उसके जगह पर हम ए सी बी ले ले, देखो ए सी बी ले लिए, ए सी बी ए के बाद वैसे तो सी आता नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा हम ले सकते हैं। तो ए सी बी यदि लेते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, जस्ट इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। सारा हम बोले हैं ना, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी ही बच्चों आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, वही यहां पर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब देखो ये तो क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अभी लिखाए थे, ए है A1I A2J A3K, बी है सी है, देन ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट, यही हम बता दिए थे ना। इन जनरल इसमें एक और एडवांस वाला याद रखना है कि यदि ए, देखो अभी इसके पहले हम क्या किए थे, आई जे के में एक्सप्रेस है, लेकिन मान लिया जाए कोई वेक्टर LMN में एक्सप्रेस है, अल्फा बीटा गामा वेक्टर वाइज एक्सप्रेस है, तो हम ये लिखेंगे ए है A1I A2M, आई मतलब एल ले रहे हैं यहां, तो ये अलग अलग ये वाला हो जाएगा, यानी उसका भी अलग से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ए है A1I A2M, ये यहां हम ये पुट कर लेंगे, तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों, देखो तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, ए बी सी आर कोप्लानर। देखो यदि ए बी सी कोप्लानर है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब यदि हम देखें ए बी सी, यदि हम कोप्लानर लिखते हैं, क्या लिखें, कोप्लानर, है ना, देन क्या होगा, अब जानते हो कि ए बी सी जो है कोप्लानर है, तो हम इसमें बी क्रॉस सी, ये जो होता है बी क्रॉस सी जो होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू सी होता है, परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू सी होता है, ये होता है ना, टू बी एंड
सी, बट ए जो है लाई इन सेम प्लेन, जो बी और सी का प्लेन है, इसका मतलब दैट इज बी क्रॉस सी जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू ए होगा ना। बी क्रॉस सी जो होगा दैट इज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए हो जाएगा। याद रहेगा, बी क्रॉस सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी क्रॉस सी के बीच एंगल है 90 डिग्री। सो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। वही यहां पूरा डायरेक्ट लिख दिया है। देखो, कोई भी चीज स्टेटमेंट हम डायरेक्ट याद रखते हैं, उसके बाद ये देख लिया जाता है कि वो डिराइव कैसे हुआ। यदि डिराइवेशन भी याद है तो वो कंसेप्ट आपको हफ्ते भर नहीं, महीने 2 साल तक याद रहेंगे। यानी जब तक जेईई मेन इस साल का ना हो जाए तब तक तो कम से कम याद ही रखना है कि हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और कहीं कहीं पर कुछ कुछ डेरिवेशन भी बच्चों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना, याद रहेगा। ठीक है ना, अब देखो ये तो क्लियर है। अब इसको हम देख सकते हैं इसमें कि क्या हो जाएगा, है ना। देखो अब इसमें ये 3 प्रॉपर्टीज हो गया, आगे देखते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। देखो आगे वाला क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 ऑफ विच आर इक्वल टू या पैरेलल। जैसे कि जानते हो डिटर्मिनेंट में जानते हो ना कि यदि 3 रो में से कोई भी 2 रो आइडेंटिकल या उसके एलिमेंट सेम रेशियो में होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। सेम उसी तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि 3 में से कोई भी 2 पैरेलल हो जाए, है ना, जैसे a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं k टाइम्स b, है ना, a इज इक्वल टू k टाइम्स b ले लिया, a इज इक्वल टू क्या ले लिया, k टाइम्स b। यानी पैरेलल भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब STP क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी STP कब 0 हुआ था, जब कोप्लानर था। कब 0 हुआ, जब कोई भी 2 वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल या इक्वल हो जाए। अब ABC और नॉन कोप्लानर, यदि ABC नॉन कोप्लानर है जैसा कि पिछले पेज में था तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, 0 तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव होगा फॉर राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम जो वेक्टर में यूज किए हो, I के बाद J के बाद K, ये वाला, ठीक है। और निगेटिव होगा फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। एकदम आसान है ना। ये याद रखते हैं I J K का, ये इसको तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो ना, I डॉट J क्रॉस K दिस इज इक्वल टू I डॉट I दैट इज 1 होता है ना। J क्रॉस K तो याद है, J क्रॉस K आपका क्या होता है, I डॉट I 1, तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हो। अगला जैसे सारा हम ये सब क्या कर रहे हैं, सिमिलर टू डिटर्मिनेंट कर रहे हैं बच्चों, इसीलिए लिख देते हैं सिमिलर टू डिटर्मिनेंट। सिमिलर टू डिटर्मिनेंट K टाइम्स A है, जैसे होता है ना कोई रो है, कोई रो K टाइम्स आ जाता है तो वो K बाहर आ जाता है, कोई दूसरा रो भी म्यू टाइम्स आ जाता है तो वो भी बाहर आ जाएगा। मतलब किसी एक रो से या एक कॉलम से कोई क्वांटिटी हम बाहर निकाल सकते हैं। सेम यहां भी वही है, K टाइम्स A अंदर है तो K बाहर आ गया। डिटर्मिनेंट में सम ऑफ 2 एलिमेंट्स हो जाता था, कोई रो या कोई कॉलम, तो 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट आते थे, है कि नहीं। उसमें से जैसा दोनों है, तीनों कॉलम, दोनों या तीनों कॉलम हैं, 2 एलिमेंट का समेशन है या डिफरेंस है तो डायरेक्ट हम ये याद रखते हैं। जैसे A प्लस B वाला है ना, माइनस वाला है, प्लस वाला भी ले सकते हो ना। ये डिटर्मिनेंट में भी जानते होगे, यदि हम बोले A प्लस B है, B प्लस C है, वैसे तो इसको STP बॉक्स प्रोडक्ट से भी कर सकते हो और डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज A जो है, A एक बार क्या जाएगा, A एक बार B के साथ C के साथ,
है ना, ए बी सी हो गया। फिर ए जाएगा बी ए के साथ, फिर जाएगा ए सी सी के साथ, फिर जाएगा ए सी ए के साथ, जाएगा ना। तो ए से कितने डिटर्मिनेंट बन गए बच्चों? ए से 4 बन गए, यानी ए बी सी है प्लस ए बी ए है प्लस ए सी सी है प्लस ए सी ए है। 4 बन गया ना। अब बी से तो कोई दुश्मनी तो है नहीं, बी से भी कितने बनेंगे? 4, तो भी बना देते हैं बी बी सी। मतलब हर एक का एक एक ले लेना है आपको। बी बी सी प्लस बी बी ए प्लस बी सी सी प्लस बी सी ए, यही ना। मतलब हम इसको डिटर्मिनेंट में भी ऐसा ही किए थे। अब देखो क्या हो जाएगा। ए बी सी तो ए बी सी होता है, ए बी सी क्या होता है? ए बी सी। ए बी ए क्या होता है? ए बी ए तो पुराना प्रॉपर्टी, 2 इक्वल हो गया तो 0, है ना। ए बी ए ये हो गया 0, ए सी सी ये हो गया 0, ए सी ए ये हो गया 0, कोई भी 2 इक्वल आ जाता है 0। बी बी सी 0, बी बी ए 0, बी सी सी 0, बी सी ए तो ए बी सी होता है, यानी ये दोनों नॉन जीरो बच गए तो 2 ए बी सी, यही आ गया ना। तो देखो हमने फॉर्मूला इसी के लिए आपके लिए असेंबल अच्छे से कर रखा है कि आपको ये कंडीशन याद रखना है। इसी में यदि माइनस होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमसे क्या पूछा जाएगा बच्चों? 3 वेक्टर दिए हुए हैं, तीनों का आपस में डिफरेंस a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, जीवन भर को प्लानर होते हैं। क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट यदि 0 है इट मीन्स दे विल बी को प्लानर। याद रहेगा? तो ये हमें याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये 8 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखो अब हम आगे और 9 और 10 प्रॉपर्टी भी करते हैं, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हमने बताया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट, है ना। वो ज्यादा याद रखना है, कम याद रखने में ये दोनों भी है। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी विथ ओ एज ऑरिजिन एंड पोजिशन वेक्टर, ये है ना। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओ ए बी सी एक हम ना वो बना लेते हैं टेट्राहेड्रॉन, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है, ये है आपका टेट्राहेड्रन, सब जगह से मिला सकते हैं इसको, है ना। तो ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। तो हमें कैसे याद रखना है? 1/6 ओ ए, चूंकि साइड होने चाहिए, बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब साइड होने चाहिए। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का मतलब 3 लाइन का प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा सोचना है। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। याद रहेगा ना? ये याद रखना है बच्चों आपको। याद हो गया ना? 1/6 ऑफ ABC। कहीं कहीं पर देखोगे डेरिवेशन वगैरह भी होता है, आज तक तो कभी जरूरत ही नहीं हुई इसकी। आज तक के एग्जाम में 42 इयर्स के जेई एडवांस के सिलेबस तक में यूज नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। नाउ ये है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंगुलर वर्टिसेज। अब टेट्राहेड्रॉन है तो 4 है, उसके यदि एंगुलर वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट ए बी सी दिए हुए ABCD है तो ये सेंट्रॉइड होता है और यही वो पॉइंट होता है। देखो ये भी एक याद रख लेना है। नोट दैट दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द लाइन्स ज्वाइनिंग द वर्टिसेज टू द सेंट्रॉइड ऑफ द अपोजिट फेसेज एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। सेंटर का मतलब क्या होता है बच्चों? एकदम जो बीच में होता है, मतलब वर्टिसेज से इसका डिस्टेंस इक्वल रहेगा, तो वो ये याद रखना है। याद रहेगा ना? ये
In case the tetrahedron is regular, it is equidistinct from the vertices, then the four faces of the tetrahedron. ठीक है, ये सब एकदम थियोरेटिकल है, बहुत कम यूज हुआ है, अभी ज्यादा हमें यूज नहीं करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस 10th प्रॉपर्टीज, मतलब 10 प्रॉपर्टी के अलावा जो हमें एक याद रखना है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है, वो एक 11 प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो. ए प्लस बी वाला तो देख लिए है ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए है. बॉक्स के अंदर रहेगा तो वेक्टर ही. ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए है, तो इसका होता है ए बी सी, यानी ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर. कहीं कहीं पर डायरेक्ट यूज होता है ये. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो, है ना. ए डॉट ए है, ए डॉट बी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एक्चुअली ये आगे वीटीपी में हम करवाएंगे, इसलिए यहां अभी लिख दे रहे हैं. ठीक है, मतलब ए के साथ ए बी सी का, बी के साथ ए बी सी का और सी के साथ ए बी सी का एसटीपी, है ना. ऐसा सोचना है, मतलब ए डॉट बी, ए डॉट सी, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना. ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है बच्चों आपको. यदि यहां ए बी सी है ना, इसके जगह पर ए बी सी एल एम एन होता, ए बी सी इंटू एल एम एन होता, तो ए डॉट एल, ए डॉट एम, ए डॉट एन, वो भी याद रखना है. ठीक है, याद इसको भी ये याद रखना है. ठीक है, तो ये वाला ज्यादा यूज होता है. और ए बी सी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. तो अब काफी है आजकल के थ्योरी में, हमने पूरा डिटर्मिनेंट ही फिर से बताया है. मतलब टॉपिक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बताया है डिटर्मिनेंट. इसको बॉक्स प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, अदरवाइज ओपन करके भी कर सकते हो. ठीक है, और एसटीपी याद अच्छे से रखना है बच्चों. देखो इस पर आए हुए क्वेश्चन अब कर लेते हैं कुछ. ठीक है, कैसे, यहां तक क्लियर है. इसको अच्छे से रिवाइज करके फिर क्वेश्चन करना है. ठीक है, ये ध्यान देना है. देखो अब इसमें यदि देखते हैं अब क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन जेई एडवांस 2000. जेई एडवांस उस टाइम नाम नहीं था, जेई स्क्रीनिंग नाम था ऑब्जेक्टिव वाले में. ठीक है, जो जनवरी में होता था, फिर मेंस होता था अप्रैल या मई में, मतलब मई में ही होते थे फर्स्ट वीक में. ठीक है, ये क्वेश्चन है. एबीसी देखो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं. एबीसी क्या दे रखे हैं, 3 वेक्टर्स. एबीसी आर 3 यूनिट कोप्लानर वेक्टर्स दे रखे हैं. देखो कितना आसान है, 3 कोप्लानर वेक्टर्स, देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. कोप्लानर है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं. देखो अभी अभी हमने बताया था a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बताया था ना, तो वो तो 0 होता है ना. अब देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी, 2b माइनस सी. देखो इससे टोटल कितने वेक्टर बनेंगे भाई, इससे टोटल बनेंगे 8 वेक्टर, है ना. 8 एसटीपी बनेंगे, वेक्टर नहीं 8 एसटीपी. तो देखो जिसमें से एक ये हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, या 2a 2b 2c लिख देते हैं, है ना. डायरेक्ट हम इसमें 2a 2b 2c ये है, माइनस BCA ये सीधे लिख देंगे, है ना. रिमेनिंग ऑल वेक्टर्स, ये कैसे आया, ये स्टार लिख देते हैं. क्यों आया, एज रिमेनिंग ऑल वेक्टर्स, है ना. रिमेनिंग ऑल बॉक्स प्रोडक्ट, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, 0 हो गए. ये 6 और बच गया ना, हमने 2 ही लिखा है, और 0. ठीक है, रिमेनिंग ऑल बॉक्स प्रोडक्ट्स आर 0. अब देखो क्या आ गया, यहां से 2a 2b 2c निकाल लिया. और मुद्दे के बाद पता है क्या है, यदि ये नॉन कोप्लानर होता तब थोड़ा दिमाग लगाना होता, लेकिन यहां तो कोप्लानर हो गया. 2a 2b 2c बाहर निकाल दिया तो 8 हो गया, 8 टाइम्स ABC हो गया, और BCA का मतलब ABC होता है,
BCA का मतलब ABC, तो ये 7 टाइम्स ABC आ गया बच्चों, 7 टाइम्स ABC, एज ABC आर कोप्लानर। ABC क्या दिया हुआ है? कोप्लानर, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC क्या होगा? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC 0 होगा, है ना। सो आंसर क्या हो गया? 7 टाइम्स 0 70 तो लिखेंगे नहीं, 0 ही आएगा। ये दिमाग कब लगाना होता, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू होता? जब ABC नॉन कोप्लानर होते हैं। सोचो कितना आसान क्वेश्चन जेई एडवांस के नाम यानी जेई स्क्रीनिंग में आते थे, देख के ही कोई डायरेक्ट बंदा लिख सकता है। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर क्या है? 0, है ना। को प्लानर है तो ऐसे भी 0 ही ज्यादा केस होता है ना। वैसे कभी कभी बच जाता है, लेकिन हम ज्यादातर केस में सिमेट्रिकल भी है ना। लीनियर सिमेट्रिकल फंक्शन होगा ना को प्लानर वेक्टर का, तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट भी 0 ही होगा हमेशा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर है बच्चों। अब देखो आगे कर लेते हैं। ABC 3 वेक्टर दे रखे हैं, ये देखो एडवांस 2001 में आया था। कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, आसान लग रहा है ना। कह रहा है तो बॉक्स प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। रख दो, डिटर्मिनेंट रख देंगे, आंसर आ जाएगा अपने आप। जैसे यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ABC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए का कॉफिशिएंट हम लिख दे रहे हैं भाई, ए का मतलब ये A1I A2J यानी 1 0 -1 है। बी का है x 1 1 -x, और सी का क्या है? y x और 1 + x - y है का डिटर्मिनेंट, यही है ना। चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, देखो थोड़ा सा आसान बन जाएगा, थोड़ा सा आसान, लेकिन एक 0 आ जाता है तो थोड़ा हमें अच्छा लगता है ना। वैसे एक प्रॉपर्टी तो लगा लेते हैं, इससे ये 0 हो जाएगा। तो हम C1 में C3 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? C1 में C3 ऐड कर देने से 1 + 1 0, x + 1 - x 1, y यानी ये आ जाएगा 1 + x, बाकी में तो कुछ किए ही नहीं है, तो 0 1 x है, -1 है, 1 - x है, और 1 + x - y है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 0 0 तो है ही, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी -1 टाइम्स ये और ये खत्म, तो ये x यानी दिस इज इक्वल टू -1 टाइम्स ये और ये खत्म, तो x -1 + x, तो ये आ गया आपका 1। x से x भी तो कट गया ना, तो ये सीधे 1 आ गया। अब 1 देखो, ये डिपेंड्स ऑन नाइदर x नॉर y। 1 तो ना तो x पर डिपेंड करता है और ना ही y पर डिपेंड करता है। कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, सीधे यू हैव टू फाइंड बॉक्स प्रोडक्ट। आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? एकदम एंजॉय करते रहो कि कितना आसान क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है। जेई मेन तो इससे आसान ही आएगा, है ना। कभी कभी ज्यादा हो जाता है एक्सेप्शन। तो ये वाला क्लियर है ना। देखो अब अगला क्वेश्चन, मतलब यदि आपको प्रॉपर्टीज याद है तो सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो। जैसे देखो, ये फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। V दिया हुआ है, W दिया हुआ है, U इज ए यूनिट वेक्टर, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो, इसमें सोचने वाली बात यह है बच्चों, U दे ही नहीं रखा है, बस ये दे रखा है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से हमें इसका केवल मैग्नीट्यूड ही तो पता है, बाकी तो आई जे के है ही नहीं, तो हम वो बॉक्स वाला डिटर्मिनेंट वाला नहीं लगाएंगे, है ना। हमें क्या करना है? यू वी डब्ल्यू, इसको अब थोड़ा उससे भी तो कर ले, नहीं तो वो भूल जाएंगे क्रॉस वाला। तो ये क्या होता है? U डॉट V क्रॉस W, चूंकि V और W हमें पता है बच्चों, इसलिए ये निकाल लेते हैं, ये होगा। अब U A डॉट B क्या होता है? बेसिकली U का मॉड इंटू V
क्रॉस डब्लू का मॉड इंटू एंगल बिटवीन देम, और एंगल बिटवीन देम मैं साइन में लिखे जा रहा था, होता किस में है, कॉस में होता है ना, ए डॉट बी, ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, कोई मतलब नहीं है उससे, है ना, ये यू है। नाउ यानी हमें क्या निकालना है, यू का मैग्नीट्यूड तो पता है 1, वी क्रॉस डब्लू का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और कॉस थीटा हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यू वी डब्लू नहीं निकालना है बच्चों, हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू वी डब्लू। मैक्सिमम का मतलब ये दोनों तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू 1, तो कॉस थीटा तो 1 हो गया, यानी मैक्स, यानी इसका मतलब यदि इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड यू तो 1 है, तो ये v क्रॉस डब्लू का ही मॉडुलस होगा, है ना, क्योंकि u तो यूनिट वेक्टर है, यानी u का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, ये ध्यान देना है, यानी हमसे केवल v क्रॉस डब्लू का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है बस, और v और w दे रखा है, तो अब हम लगा देते हैं इसमें, क्या लगा दें, v और w, है ना। नाउ अब हम क्या करें, v क्रॉस w, v क्रॉस w का मतलब क्या होता है, i j के, और ये आ गया आपका 2 1 -1 और 103 ना, ठीक है, देख लेना भाई, सोल्व कर ले रहे हैं ना, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा वैसे भी, तो ये आ रहा है i टाइम्स ये, और ये खत्म तो 3, यानी 3i आ गया, माइनस j टाइम्स ये, और ये खत्म तो 6 + 1 यानी 7, और प्लस k टाइम्स ये, और ये खत्म तो ये -1, तो ये आ गया आपका 3i कैप -7j कैप -k कैप, तो हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 9 + 49 + 1, तो ये आ गया आपका √59 है ऑप्शन में, है ना, तो यहां हम पुट कर देते हैं, है ना, दैट इज √59, तो ये ऑप्शन आपका सी आ गया, आसान है ना। हमसे क्या पूछा गया था, v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड का वैल्यू, क्योंकि u v w का हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, और मैक्सिमम के लिए ही एंगल की जरूरत हमें नहीं हुई, क्योंकि हमने मैक्सिमम के लिए कॉस थीटा जो होता है फॉर रियल थीटा 1 ले लिया, ठीक है, याद रहेगा ना, एकदम आसान है, ये 2002 में आया हुआ है। देखो अब अगला क्वेश्चन है, ये 2003 में आया हुआ है, एकदम आसान होते हैं बच्चों, ज्यादा है ही नहीं करना है इसमें। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय 3 वेक्टर्स एज कोटर्मिनस एजेज इज मिनिमम। इसमें भी वॉल्यूम क्या करना है, मिनिमम करना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, वॉल्यूम निकाल के उसको मिनिमम या मैक्सिमम वाला जो कंसेप्ट होता है ना, यानी डिफरेंशिएशन वाला, वहां से भी चल सकते हैं, ठीक है, वही कर लेंगे। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये आपका क्या आ गया, ए बी सी होता है ना बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी, ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पुट कर दिए तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 - अल्फा 1 और 0 1 और अल्फा 0 और 1, यही आ गया ना, मतलब सिंपली हमें रख देना है बच्चों। चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, C1 में हमने C3 माइनस कर देंगे तो 0 एक और आ जाएगा, लेकिन एक नॉन जीरो भी आ जाएगा, नहीं लगाते हैं। इसका मतलब अब देखो 1 टाइम्स फर्स्ट रो, ये खत्म तो 1, अच्छा 1 ही आ गया बस,
अब जीरो वाला तो जीरो प्लस अल्फा टाइम्स ये और ये खत्म, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस वन, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस वन। तो ये आ गया आपके लिए, क्या आ गया देखो, वन माइनस अल्फा और माइनस अल्फा क्यूब आ गया, आया है ना, ये आ गया वॉल्यूम। क्या आ गया, वॉल्यूम। यहां से अब हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, देखो ये है वन वाला, देख लेते हैं, वन माइनस अल्फा वन, जीरो वन अल्फा, अल्फा जीरो वन, ठीक है, एकदम सही। तो यहां से अब हम क्या देख लिए, वन टाइम्स ये और ये खत्म, तो वन, ठीक है, और जीरो टाइम्स खत्म ही, अल्फा टाइम्स ये और ये खत्म, तो माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस वन। तो ये आ रहा है। अब देखो हमें ऐसा लग रहा है कि यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि अल्फा निकालना था हमें ऐसा लग रहा है कि यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन माइनस थ्री अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि गलत रहेगा। इसका मतलब हम क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लिख के आए हैं, यहां पर कर देंगे अल्फा प्लस में, ठीक है, ये है क्वेश्चन में मिस्टेक, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम क्वेश्चन को नहीं बोल रहे हैं। तो यहां से अल्फा ये हो गया आपका, अल्फा भी कट गया, मतलब डायरेक्ट हमने ऐसा सोचा इसीलिए, है ना। तो ये देखो ये अल्फा टाइम्स अल्फा स्क्वायर, यहां ये वाला है प्लस में, ठीक, अल्फा स्क्वायर माइनस है, तो ये आ गया आपका प्लस में, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमने देखा कि डिफरेंशिएशन तो ऑलवेज निगेटिव आ रहा है, तो जब निगेटिव आ रहा है डिफरेंशिएशन तो फिर तो वो डिक्रीजिंग होगा, तो उसमें अल्फा का रेंज ही नहीं दिया हुआ है। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ फॉर वॉल्यूम इज टू बी मिनिमम, है ना, इज टू बी मिनिमम बताना है ना हमें, हाँ ठीक है, मिनिमम डी वी अपॉन डी अल्फा मस्ट बी इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन देखो वन जीरो हो गया, माइनस वन प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसके पहले खराब लग रहा था ना, तो अल्फा आ गया वन बाय रूट थ्री और माइनस वन बाय रूट थ्री। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें अल्फा वो निकालना है जो कि मिनिमम हो, मैक्सिमम ना हो, ये तो दोनों के लिए अलग अलग आते हैं ना। फॉर एज d2v अपॉन एनसीईआरटी मेथड क्या कहता है, डबल डिफरेंशिएशन निकाल लो, तो ये क्या आ गया, सिक्स अल्फा, है ना, इज पॉजिटिव कहां पर, एट अल्फा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। तो जहां पर बच्चों डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, निगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो v इज मिनिमम, है ना, v इज मिनिमम एट अल्फा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, यही ना आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, अल्फा इज वन बाय रूट थ्री, ठीक। अब हमने यहां प्लस रखा है, ये ध्यान देना, वन अल्फा ये हो गया, वन से ये और ये खत्म ही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, जीरो वाला ही देखना था, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, मतलब बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से एकदम आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, आसान, देखो और आसान आते हैं। हाँ, ये जरूरत है कि जब जेई एडवांस में बच्चों क्वेश्चन आते हैं, किस में आते हैं, जेई एडवांस में, तो क्या होता है ना, कुछ इधर उधर के भी कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा वगैरह इस टाइप के यूज होते रहते हैं। लेकिन ये तो फिजिक्स में भी यूज करते थे, ये कोई ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं कि हमें नहीं पता, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको नहीं पता कि टू गेट मैक्सिमा और मिनिमा एक ऑप्शनल मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये अब देखो आगे चलते हैं, देखो सेम वही क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, लेकिन एकदम अलग कंसेप्ट पर है बच्चों। ये अलग कंसेप्ट पर क्यों है, ये
ये आया हुआ है 2008 में। द एजेज ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड आर ऑफ यूनिट लेंथ यानी यूनिट वेक्टर है, एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स। ये है ए बी सी, इसी के पैरेलल है। सच दैट ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए देयर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है बच्चों? ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है ना, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है, ठीक है, होता होगा और क्या। लेकिन ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है उसके लिए A1I A2J A3 B1I B2J B3 और C1I C2J C3 के चाहिए, नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक और हमने एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया था जिसका स्क्वायर कर लेने पर वो A डॉट A, A डॉट B, ये तो दिया हुआ है सारा चीज। A डॉट A तो 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। नाउ तो इसका मतलब एज हम क्या करेंगे, एज ए बी सी का स्क्वायर, हमसे पूछा गया है ए बी सी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी सी का स्क्वायर निकाल लेंगे। ए बी सी का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, है ना, फिर बी डॉट ए, ये भी इसीलिए बताए थे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर हो जाएगा जैसे ही यदि ये फॉर्मूला याद है, और इसके साथ पता है पॉजिटिव क्या है, यदि ये नहीं याद है तो ये क्वेश्चन होगा भी नहीं, दूसरा अटेम्प्ट करेंगे हम, सारे थोड़ी करने होते हैं इसीलिए। अब देखो यही हम वैल्यू पुट कर दिए, यानी हमारे पास वॉल्यूम का स्क्वायर आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम का स्क्वायर आ रहा है। दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए 1, बाकी सब तो हाफ है ना, यही ना, हाफ 1 हाफ 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 1, ये है हमारे पास, है ना। यदि हम इसको सोचें तो इसी को आप सोल्व कर लेते हैं। अब ये दो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा भी सकते हो, R1 में R2 R3 ऐड कर दे, डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्या प्रॉपर्टी उतना लगाना, डिटर्मिनेंट थोड़ी चल रहा है कि हम यूजिंग प्रॉपर्टीज या और डेटा वाइज तो डायरेक्ट ही सोल्व कर लेंगे जो डेटा अपने रेंज में है। अब जैसे डेटा रहता 2,10,000 2020 ये सब रहता तो प्रॉपर्टी यूज होता। यहां हम सीधे देखो तो ये 1 टाइम्स 1 माइनस 1/4 है ना, तो 1 माइनस 1/4 आ गया, माइनस हाफ टाइम्स ये और ये खत्म, हाफ माइनस 1/4 आ गया, और प्लस हाफ टाइम्स क्या आ गया, ये और ये खत्म, 1/4 माइनस 1/2, तो यहां से आ गया 3/4। 1/2 माइनस 1/4 क्या होता है, 1/4 इंटू यानी 1/8 माइनस में यानी 2/8, यानी 2/8, ये दोनों मिला दिए हम एक साथ, तो ये आ गया 3/4 और 1/4 यानी 3/4 और 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2, है ना। तो ये वॉल्यूम स्क्वायर आया है बच्चों, तो वॉल्यूम क्या आया 1/√2, वॉल्यूम क्या आया 1/√2। आसान है ना, देखो कितना आसान, मतलब सारे बच्चों हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जेई एडवांस के ही क्वेश्चन ले रहे हैं, एकदम आसान वाले, ठीक है। जैसे अब लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं जो जेई एडवांस का ही आया हुआ है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके जेई मेन में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर देख लिया, मतलब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं, ठीक है। बस इतना कंसेप्ट याद रखो, काफी है, इसके ऊपर आज तक कुछ नहीं आया है। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो हमने ये पहले लिख दिया है, ये जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये क्या है क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, जैसे यदि हम पी लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन उसमें भी करेंगे उस पेज में भी, इसीलिए पी पार्ट 4 क्वेश्चन है ये। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड दे रखा है बाय वेक्टर्स ABC, यानी ABC बॉक्स प्रोडक्ट 2 दे रखा है, देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। सोचो कितना आसान है, देखो P में ABC दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 2। नाउ हमसे क्या पूछा जा रहा है,
2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स A क्रॉस B क्रॉस C 3 टाइम्स और C क्रॉस A, यही है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब जानते हो STP यानी डिटर्मिनेंट टाइप में जो भी रहता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 3 ये तो 6 आ गया। अब ये आ गया A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A। नाउ दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ABC का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये आ गया आपका 6 टाइम्स ABC स्क्वायर यानी 4 हो गया, तो ये कितना 24, यही है ना, ABC 2 दे रखा है, तो इसका आंसर आ गया 3, यानी P का आ गया 24 आंसर। अब देखो दूसरा एकदम आसान, Q वाला पार्ट। Q पार्ट क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। देखो इसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स दिस, देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, ये प्लस वाला है तो ये तो और आसान है। क्या होता है, ABC इस केस में दे रखा है बच्चों 2 के जगह पर 5, और हमसे पूछा गया है 3 टाइम्स A प्लस B, 2 टाइम्स B प्लस C, और अच्छा 2 यहां नहीं है, 3 यहां है, 2 टाइम्स C प्लस A। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, तो हम सेम वही पुराने क्वेश्चन जैसा ही 3 और 2 तो बाहर कर ले, दिस इज 6 टाइम्स। अब क्या बच गया, A प्लस B प्लस C प्लस A। हमने प्रॉपर्टीज बता रखा है आपको बच्चों, A प्लस B प्लस C प्लस A क्या होता है, 2 टाइम्स ABC होता है ना, तो ये आ गया, तो 6 टाइम्स यानी 12 टाइम्स 5 यानी 60, ये आ गया आंसर आपका। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 60 कहाँ गया भाई, ये रहा, ये है Q के लिए। अब देखो 2 उसके लिए हो गया भाई, उसका भी तो काम आएगा। तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो अब ट्रायंगल का भी एरिया पहले से पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स A एंड B, एडजेसेंट साइड्स है तो हाफ A क्रॉस B दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स दिस है ना, यानी इसको हम देखो कैसे करते हैं, R वाला है ना, तो R यदि जाए तो R में बच्चों क्या दे रखा है, हाफ ऑफ A क्रॉस B का मॉड, ये दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, एरिया है हमारे पास 20, यानी ये है 20, यानी यहां से A क्रॉस B का मॉड ये हो गया 40, हो गया ना। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ 2A प्लस 3B और A माइनस B, बस। नाउ एरिया जो निकालना है, हाफ ऑफ 2A प्लस 3B क्रॉस A माइनस B का मॉड, यही निकालना है ना, इसको आप सोल्व कर देंगे तो हाफ ऑफ 2A क्रॉस A, मतलब सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बिना दिमाग लगाया हुए, ठीक है, 3B क्रॉस A माइनस 2A क्रॉस B और माइनस 3B क्रॉस B, है ना, मॉड। अब देखो जानते हो बच्चों, जानते हो ना, ये तो 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये क्या आ गया, हाफ ऑफ A क्रॉस B और B क्रॉस है, माइनस में होते हैं ना, तो 5 टाइम्स A क्रॉस B, 2 और 3 ऐड हो जाएगा ना। अब इसका मॉड, तो यहां से हाफ ऑफ 5 ऑफ A क्रॉस B का मॉड कितना है, देखो 40, यानी ये आ गया आपका 100, आ गया ना 100। तो देखो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया आपका 100, यानी ये आ गया आपका R का,
ठीक है, ये P का था। और ये देखो सिंगल में तो अब यही बचा है, हमें पता तो है ही कि इसका आंसर 30 होगा, हम रख सकते हैं। वैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, यानी इसमें भी बच्चों A क्रॉस B 30 दे रखा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाय, ये तो ऑप्शनल है कि चलो 3 सही हो गया तो चौथा तो सही होगा ही। तो देखो इसको अब हम एकदम फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, S में A क्रॉस B दे रखा है बच्चों 30, गिवन, दिस इज गिवन, है ना। और फाइंड क्या करना है, A प्लस B क्रॉस A प्लस B क्रॉस A, है ना, ये फाइंड करना है हमें, ये निकालना है। देखो कितना एकदम ऐसे ही है कि 3 कर लिया तो चौथा तो हो ही जाएगा। तो ये A क्रॉस A प्लस B क्रॉस A, ये वाला तो 0 होता है, ये आ गया A क्रॉस B का मॉड या B क्रॉस A का मॉड, सेम ना, यानी आ गया आपका 30। क्या आ गया, 30। इसका मतलब ये इसका भी आंसर आपने एकदम सही निकाल दिया। हमने निकाला या आपने निकाला, एक ही चीज होता है ना। हमारे निकालने के बाद आपको 100% समझ में आ गया और आसान था, तो ये क्वेश्चन आपका भी हो गया। तो ये देखो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर कितना दमदार है। सारे क्वेश्चन जो जेईई एडवांस का आए हुए हैं बिना किसी हिचक के हमें समझ भी आ गया और प्रॉपर्टीज भी याद हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 वेक्टर्स में, जिसमें हमें क्या करना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन, ये हम 2 करेंगे। फिर एक और लेक्चर होगा जिसमें जो छूटे हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन और जेईई एडवांस प्लस रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, सब करेंगे हम इसमें। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया। इसी को ध्यान में रख के हम करेंगे अगला क्लास यानी लेक्चर नंबर 4 का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ओके, बाय बाय।